पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों व महंगाई के मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस ने बुधवार से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत बुधवार को महिला कांग्रेस की ओर से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया गया। इनमें स्थानीय विधायक और मंत्रियों ने शिरकत की। जयपुर में भी महिला कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार का विरोध जताते हुए धरना दिया गया। धरने में शिरकत करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पायलट ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं तो भारत में दाम क्यों बढ़ रहे हैं और ये बढ़ा हुआ पैसा किसकी जेब में जा रहा है। आज जब पेट्रोल डीजल 100-125 रुपए लीटर हो गया तो आप कब तक मनमोहन सिंह जी को कोसते रहोगे? आप कब तक पिछली सरकार को दोष देते रहोगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो गए। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जितना टैक्स यहाँ लगता है तो टैक्स कहीं लगता नहीं है। 115 रुपए का जो पेट्रोल डीजल हो गया उसमें से 2/3 टैक्स लगता है। ये सवाल पूछना पड़ेगा लोगों से कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हुए हैं, यहाँ पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आप पैसा नरेगा में दो, मिड डे मील में दो, लोगों की जेबों में दो। इस दुनिया में 200 देश हैं। हर बड़े देश ने अपने नागरिकों की जेब में सीधा पैसा दिया है। 1.25 साल से कोरोना चल रहा है। हर बड़े देश ने लोगों की जेब में पैसा दिया ताकि वो अपने घर को चला सके। हमारी केंद्र की सरकार ने लोगों के जेब पर डाका डाला। जिनकी छटनी हो गई, नौकरियां चली गई, वेतन कम हो गए, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, धंधा ठप हो गया, उसके ऊपर महंगाई हो रही है। ये गैस का सिलेंडर मैं जानता हूं, मंत्री था मनमोहन सिंह जी के साथ, 2 रुपए 5 रुपए बढ़ता था तो पूरे देश में हाहाकार मचता था। और इसलिए मचता था क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार हमारी बात सुनकर वापस करेंगे। और मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने कई बार बड़े दाम वापस करे, लेकिन इस सरकार का इतिहास आप जानते हो। ये जिद्दी सरकार है, मनमानी करने वाली सरकार है। आप महंगाई की बात करोगे, पेट्रोल की, डीजल की, नमक, तेल, चीनी, पानी, आप उनकी बात करोगे, ये बात करेंगे मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत सही समय पर सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है और एक दायित्व हम सबका बनता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। और ये शहीद स्मारक आप सब जानते हो, कितने निर्णय दिए हम लोगों ने यहाँ पर जब विपक्ष में थे प्रदेश की सरकार के खिलाफ। लेकिन जब हमें लगेगा कि केंद्र की सरकार भी ऐसी नींद सो गई है, उनको उठाना जरूरी है, तो 36 कौम के लोग, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये राष्ट्रीय सेवा है। जनता सड़क पर आएगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आएंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे। कोई पूछने वाला नहीं है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 2 दर्जन मंत्री बनेंगे, लेकिन कोई सरकार से पूछने वाला नहीं है कि गंगा में जो लाशें बह गई उनके लिए कौन जिम्मेदार था। हजारों लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे सड़कों पर, स्कूलों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, कोई पूछने नहीं आया। किसी सरकार के नुमाइंदे ने आज तक आगे माफी मांगी है? कौन जिम्मेदार था? आप रैलियां कर रहे हो, आप भाषण दे रहे हो, आप कोरोना फैला रहे हो, पूरा देश तिलमिला रहा था, कोई मलम लगाने नहीं आया, कोई आंसू पोंछने नहीं आया। जो दवाई सुई हमको लगनी थी विदेश चली गई, कोई जवाबदेही नहीं है। इस गैस के सिलेंडर को लेकर मैं जानता हूं भाजपा के नेताओं को अपने सर पर खाली सिलेंडर लेकर जाते थे, सड़कों पे पदयात्रा करते थे, गालियां देते थे हम लोगों को। आज उनको आईना दिखाना पड़ेगा। महिला कांग्रेस के धरने में मुख्य सचेतक महेश जोशी भी पहुंचे और उन्होंने भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राजस्थान में जब से डीजल पेट्रोल पंपों पर बिक रहा है, हमेशा राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के रेटों में अंतर रहा। ये पहली बार नहीं है। और आप जैसे, मैं क्या कहूँ, आप मीडिया के ऐसे मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन जो आप जैसी भावना के लोग हैं, उनकी इच्छा मोदी सरकार पूरी कर रही है। हर प्रदेश में डीजल 100 रुपये के आसपास हो गया है, राजस्थान ही नहीं। और ऐसा ही चलता रहा तो 10-5 दिन के अंदर अंदर प्रदेश का ऐसा कोई राज्य नहीं बचेगा, जिसमें
जिसमें डीजल 100 रुपये नहीं हो। आप लगातार एक ही बात कह रहे हैं 30 रुपये जब डीजल था तब भी 3 रुपये का 3.5 रुपये का अंतर था, इसलिए कोई नई बात नहीं है। जो सरकार दे रही हो, मुहैया करा रही है, इतना बड़ा अंतर आज तक किसी भी चीज़ की कीमत में नहीं आया। कल्याणकारी सरकारें वो होती हैं जो महंगे दाम पर खरीदकर सस्ते दाम पर, ये तो अकल्याणकारी सरकार है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सस्ते में खरीद के 2.5-3 गुना कीमत में जनता तक उस सामान को पहुंचा रही है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को पहुंचा रही है। आज महिला कांग्रेस की तरफ से धरना हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज जी के नेतृत्व में। यहाँ हमारी मौजूद है हमारे पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी और हमारे जयपुर शहर हेरिटेज के अध्यक्ष पूर्व पार्षद रानी लुबना जी और सारे हमारी महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के लोग इस मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शनरत हैं। डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें कम हो, जिससे ये जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई पर अंकुश लग सके। इनसे आम जरूरत की चीज़ें, खाद्य पदार्थ, जितनी भी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। जब डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ती है तो सारी चीज़ों के दाम ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है डीजल पेट्रोल की दरें कम हो, जिससे बाकी चीज़ों के दाम कम हो, रसोई गैस की कीमतें कम हो, जिससे आम गृहिणी को खाना बनाने में तकलीफ नहीं हो।